उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में लाठियां हैं, तो हमारे हाथ में भी संविधान है। अभी तक जेएनयू प्रशासन से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इस मैटर में। तो अब हम यहाँ से मार्च करने का सोच रहे हैं कि हम मार्च करेंगे और मार्च को वसंत कुंज थाने तक ले जाएंगे। ये एक 2 साइडेड वर्जन की दोनों तरफ से लड़ाई हुई है। इस चीज को इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ये कर रही है, एबीवीपी तो ये कर ही रहा है। एबीवीपी का कहना है कि हम लोग उनके पूजा को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही थी, जो सरासर झूठ है। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। जेएनयू में अभी फिर से हमला हुआ है, यानी एक हमला पहले हो चुका था, अब फिर से जेएनयू छात्रों पर हमला हुआ है और एबीवीपी के छात्रों पर इसका आरोप लग रहा है। जिस तरह की कवरेज, जिस तरह के फोटोज वीडियो सामने आ रही हैं, हैरान करने वाले हैं। फोटो हम आपके सामने नहीं रखेंगे, विचलित कर सकते हैं आपको, क्योंकि लगातार देश भर में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है वो अब जेएनयू तक पहुंच गई है और ये मामला राइट टू फूड का है। कुछ वीडियो हम आपके सामने रखेंगे और हम आपको बताएंगे उस वीडियो में किस तरह से जो जेएनयू के छात्र हैं वो बता रहे हैं कि कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है, कैसे इस जो छात्रों की पिटाई की गई है एबीवीपी के छात्रों के द्वारा, गुंडों के द्वारा एबीवीपी के, वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से कि इस पूरे मामले को ये रूप दिया जा रहा है कि दोनों छात्रों का ये मामला है, जबकि दोनों छात्रों के ग्रुप में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि ये मामला राइट टू फूड का है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या चीज खाएंगे। कुछ भी कहने से पहले इसके अलावा हम आपको बहुत सारे ट्वीट भी दिखाएंगे जिसमें सच्चाई निकलकर सामने आ रही है और हैरान करने वाली सच्चाई। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह की नफरत देश में फैल रही है, एक के बाद एक वीडियो आ रही है सामने, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर खामोश है? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश से अगर वीडियो आती है तो योगी आदित्यनाथ खामोश रहते हैं, कर्नाटका से वीडियो आती है तो वहां के सीएम खामोश रहते हैं? इस तरह की नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? बहरहाल जेएनयू से आई हुई ये वीडियो देखिए जिसमें छात्र आप बीती बताते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम आपके सामने कई सारे ट्वीट रखते हैं जिसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं। डीन ऑफ स्टूडेंट से बात की, डीन ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। अभी तक जेएनयू प्रशासन से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इस मैटर में। तो अब हम यहाँ से मार्च करने का सोच रहे हैं कि हम मार्च करेंगे और मार्च को वसंत कुंज थाने तक ले जाएंगे और दिल्ली पुलिस से ये सवाल उठाएंगे कि क्यों वहाँ खड़े होकर भी कोई भी एक्शन दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया। वहां पे सामने में पीटा जा रहा था, एबीवीपी के लोग स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन लोग हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, और फिर भी एक सिंगल अभी तक जो है कोई भी स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस से नहीं आया कि वो किस तरीके का एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से हमेशा से हमने देखा है कि एक 2 साइडेड वर्जन की दोनों तरफ से लड़ाई हुई है, इस चीज को इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ये कर रही है, एबीवीपी तो ये कर ही रहा है। एबीवीपी का कहना है कि हम लोग उनके पूजा को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही थी, जो सरासर झूठ है। बहुत साफ आज जो इंसिडेंट हुआ था वो स्टूडेंट्स के राइट टू फूड पर एक असॉल्ट था, स्टूडेंट्स के यहाँ पे एग्जिस्ट करने पे असॉल्ट था और स्टूडेंट्स के फ्रीली यहाँ पे मूवमेंट पे असॉल्ट था। जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर ब्रिक्स के साथ, ट्यूबलाइट्स के साथ, पाइप्स के साथ, रॉड्स के साथ हम पे हमला किया, सबने देखा है। किस तरीके से वहाँ पे हॉस्टल डैमेज हुआ ये भी हमने देखा है। और इसीलिए आप सभी से अपील है, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, जो फेलो हॉस्टलर्स हैं उनको प्लीज बुलाएं। हम यहाँ से बस 10-15 मिनट में यहाँ से मार्च करके वसंत कुंज थाने जाएंगे और एक आंसरेबिलिटी, एक जवाबदेही मांगेंगे दिल्ली पुलिस से कि अभी तक उनका क्या एक्शन रहा है और क्यों वहाँ खड़े होकर उन्होंने कुछ नहीं किया। साथी आदर्श अगर कुछ बोलना चाहिए तो जैसा कि अपेक्षा ने कहा, आप लोग सब लोगों ने देखा कि कैसे खुलेआम प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने और नशे में चूर, कैसा नशा आप सबको पता है कि उनके पीछे इतने बड़े लोग हैं कि उनके पीछे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उन्होंने सरेआम मारा, हम लोगों को सबको मारा, खुलेआम मारा, महिलाओं को छेड़ा, हमारे ऊपर लाठी से, हमारे ऊपर मरकरी ट्यूबलाइट से पथराव किए, सब तरह का असॉल्ट हो सकता है आज वो कावेरी परिसर में हमारे सामने हुआ। और एक तरह का नैरेटिव जो चला रहे हैं बार बार ये कहा जा रहा है कि हम पूजा इंटरप्ट किए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम जैसा कि अपेक्षा ने कहा, इस कैंपस में राइट टू फूड के ऊपर जो असॉल्ट हुआ है, एक खास तरह के चीजों को इस्तेमाल करके ताकि ये पैदा किया जाए, ये हम दोनों के बीच में ये नफरत पैदा हो और इसमें एक तरह की राजनीति रोटी सेकी जा सके, जो ये प्रशासन और ये मीडिया आगे करेगी।
तो बाकी आप सभी छात्र यहाँ समझदार हैं। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि हम थाने चलेंगे, यहाँ का बीट ऑफिसर रणवीर मीना हो चाहे महेंद्र पाल हो, सब मौजूद है, उनके सामने सब कुछ हुआ है, उनके सामने भी साक्ष्य है, अगर जरूरत पड़े तो उनके हाथ से भी वीडियो निकलवाए जाएंगे। तो हम आपसे बस अपील कर रहे हैं कि अभी हम थाने चलेंगे और हम उनको संज्ञान में अपनी सारी बातें बताएं और एक इंसाफ की गुहार करें। अगर उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में लाठियां हैं, तो हमारे हाथ में भी संविधान है। हम बस इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। तो वीडियो आपने देखी। वीडियो में 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो छात्रों ने उठाए। सबसे पहला कि इस पूरी लड़ाई को वो आरोप लगा रहे हैं कि एबीवीपी के जो गुंडे थे उनको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिली है और इस पूरी लड़ाई को जो है दो छात्रों के गुटों के बीच की लड़ाई बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये आरोप लगाया जा रहा था कि पूजा में हमने दखल दी है। हमने कहीं पर भी किसी छात्र ने पूजा करने में कोई भी दखल नहीं दी है, क्योंकि रामनवमी का त्योहार है उसको लेकर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया कि ये जो लड़ाई है वो राइट टू फूड की है। हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कुछ खाएं, ये हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। हम जिस चीज को इच्छा करती है हम वो चीज खाएंगे। दूसरे के कहने से क्यों ये चीज़ खाएं, क्योंकि फूड की लड़ाई, फूड को लेकर ही वहाँ पर जो है ये इस तरह की हिंसा, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, छात्रों पर हमला किया गया है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर छात्र जो इस वीडियो में आपने सुना होगा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपके हाथ में पत्थर है, अगर आपके हाथ में पत्थर है, डंडे हैं, तो हमारे हाथ में संविधान है और हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। कविता कृष्णन इस पूरे मामले को बताती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से जेएनयू में, आप ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रहा, इन जेएनयू एबीवीपी हैज अगेन बैडली अटैक्ड एंड इंजर्ड स्टूडेंट्स हु एट नॉन वेज फूड इन हॉस्टल मासेस। वो कह रही है कि जेएनयू में फिर से दोबारा से एबीवीपी द्वारा जो है वो अटैक किया गया है और नॉन वेज फूड को लेकर जिस तरह से जो है हमला किया गया है छात्रों के ऊपर। आई एम इन्फॉर्म्ड, उन्होंने ये जानकारी दी कि मधुरिमा और अख्तरिस्ता अंसारी, ये 2 छात्राएं के इन्होंने नाम लिए हैं जो कहा कि बैडली इंजर्ड ये हुई हैं, ये घायल हुई हैं, और ये जानकारी दी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ वसंत विहार एसएचओ was present but none of the attackers has been arrested। उन्होंने कहा कि वसंत विहार के जो एसएचओ हैं वो वहां पर पहुंचे लेकिन उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। और वीडियो में भी आपने सुना कि वो वसंत कुंज की तरफ जो है मार्च करने की बात छात्र कह रहे हैं। ये कविता कृष्णन का ट्वीट था। इसके आगे प्रियंका भारती हैं जो जेएनयू की स्टूडेंट्स है, कह रही हैं कि जल्द से जल्द साबरमती पहुंचे, हम संगी गुंडों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्च टू वसंत कुंज पुलिस स्टेशन, यानी साबरमती से जो कि जेएनयू में है और वो वसंत कुंज की तरफ जो है मार्च करने की बात कर रही है, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम मार्च करेंगे, ऐसा जो है आह्वान जेएनयू छात्रों ने कर दिया है। आयशी घोष हैं जो लिख रही हैं कि जेएनयू स्टूडेंट्स आर मार्चिंग टू वसंत कुंज पुलिस स्टेशन, वी डिमांड इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट्स। कार्रवाई की मांग कर रही हैं और जेएनयू स्टूडेंट्स अब जो है मार्च करने की तैयारी में हैं कि जो एबीवीपी के गूंस हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से देश में एक के बाद एक वीडियो, नफरती वीडियो फैल रही हैं और खासकर क्या कोई खाएगा क्या नहीं खाएगा इसको लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, ये लोकतंत्र किस तरीके से कमजोर होता चला जा रहा है इन वीडियो से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खामोश हैं, ये सवाल उठा रहे हैं विनोद कापरी का आप ट्वीट देखें कि लाज नहीं आती ऐसी तस्वीरों पर, और उन्होंने वो तस्वीर भी शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि घायल किस तरह से जो जेएनयू की छात्रा हैं वो नजर आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों इन सारी घटनाओं पर खामोश हैं। तो ये पूरा मामला है कि आप देखें कि किस तरह से पूरे देश भर में एक के बाद एक तमाम वीडियो आपके बीच में आई होंगी कि कहीं पर जो है कथित संत जो है भगवा धारण करे हुए मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद से कभी कहीं से जो है जय श्री राम का नारा लगाते हुए हुड़दंग मचाती हुई वीडियो सामने आ जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। सवाल ये है कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण देश में बन रहा है, इस पूरे वातावरण के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? क्यों इस पर सख्ती से बोलने के लिए तैयार नहीं हैं? इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और अब
फिर से यानी दूसरी बार जेएनयू छात्रों पर यह अटैक हुआ है। जेएनयू छात्रों का सीधा सीधा आरोप एबीवीपी के छात्रों पर है और कहा है कि इन्होंने दूसरी बार बैडली अटैक किया है और जिसमें 2 छात्राएं जो है घायल हुई हैं और अब वो मार्च कर रहे हैं और मार्च के साथ साथ उनका ये कहना है कि जब तक जो है कार्रवाई नहीं की जाती है, इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, हम इसी तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.